गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीपीएससी का जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें एक सेशन है 25 मार्क्स का इंग्लिश पोर्शंस। ओके, तो इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसी को आज हम लोग एक या दो टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हैज़ और हैव का इस्तेमाल। तो हैज़ हमेशा इस्तेमाल होता है सिंगुलर चीज़ के लिए, ओके और हैव हमेशा इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए, जैसे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। हैव हमेशा इस्तेमाल होता है आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। ओके, तो इस बात को आप लोग को याद करके रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं? तो रेगुलर वर्ब्स जो हम लोग डेली लाइफ में जो हमेशा इस्तेमाल करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, उसको कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, जैसे स्वीप, स्विफ्ट और स्वेप्ट। ओके, वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स। तो स्वीप क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, और स्वेप्ट सेकेंड, और स्वेप्ट ये भी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। इसी तरह स्विम है, स्वम है और स्वम है। ओके, तो स्विम फर्स्ट फॉर्म हो गया, स्वम सेकेंड और स्वम थर्ड फॉर्म। टेक, टुक एंड टेकन। ओके, तो वर्ब के 3 फॉर्म्स है, टेक फर्स्ट फॉर्म है, टुक सेकेंड और टेकन थर्ड फॉर्म। उसके बाद टीच, टॉट एंड टॉट। तो टीच फर्स्ट फॉर्म हो गया, टॉट सेकेंड और टॉट भी थर्ड फॉर्म। टीयर, टोर एंड टोन। ओके, टीयर फर्स्ट फॉर्म हो गया, टोर सेकेंड फॉर्म और टोन थर्ड फॉर्म। टेल, टोल्ड एंड टोल्ड। टेल हो गया फर्स्ट फॉर्म और टोल्ड सेकेंड फॉर्म और टोल्ड भी हो गया थर्ड फॉर्म। एक और टॉपिक है हाउ मेनी। ओके, तो हम लोग कोई भी चीज़ अगर एक हो तो उसके लिए आ या ए इस्तेमाल करते हैं। एक से ज़्यादा हो यानी कपल हो तो वो, अगर 2 है तो उसके लिए 2, अगर तो वहाँ पे एक कपल ऑफ इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 चीज़ अगर हो तो एक कपल ऑफ यानी जोड़ा। ओके, जोड़ा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे आ कपल। उसके बाद एक यानी 2 या 3 से ज़्यादा, 4 हो, 3, 4, 5 हो तो आ फ्यू इस्तेमाल करेंगे, आ फ्यू। ओके, 3, 4 हो या 5 हो तो आ फ्यू। अगर 6, 7 हो, 5, 6, 7 हो तो सेवरल। ओके, कोई भी चीज़ 6, 7 हो, 5, 6, 7 हो तो सेवरल यूज़ करेंगे। और 1 दर्जन हो तो ए डोजन। ओके, 12 पीस हो तो 1 डोजन, और उनसे भी ज़्यादा हो, 10 या 12 से भी ज़्यादा तो मैनी। ओके, तो ये एक सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं और ये सब वर्ड्स को आप लोग को याद करके रखना है, कहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर वर्ड्स को हम लोग यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक रेगुलर प्लूरल नाउन्स। ओके, और इसमें रेगुलर प्लूरल नाउन्स, इसमें सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। हम लोग डेली लाइफ में अपना यूज़ करते हैं चाइल्ड। चाइल्ड तो एक सिंगुलर हुआ, बट इसका प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रेन। डियर, डियर मतलब हरिन होता है, इसका प्लूरल भी होगा डियर। नेक्स्ट होता है गूज। ओके, तो इसका होगा गीज, प्लूरल होगा गीज। नाइफ, इसका प्लूरल होगा नाइफ्स। जिस वर्ड के लास्ट में एफ ई आ जाए तो उसको भी एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। लीफ का होगा लीव्स। ऑक्टोपस का होगा ऑक्टोपी, ऑक्टोपी। पर्सन्स का प्लूरल होगा पीपल। ओके, पीपल। शिप का होगा शीप, शिप का सेम होता है शीप। फुट का प्लूरल होगा फीट, सिर्फ डबल ओ के जगह पे डबल ई लगा देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा फीट। वाइफ का होगा वाइफ्स। ओके, वाइफ्स। नेक्स्ट एक और टॉपिक देख लेते हैं, यस, प्रीपोजिशंस ऑफ द मूवमेंट, यानी कोई भी चीज़ पर्टिकुलर यानी एग्जैक्ट प्रीपोजिशंस कहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ अगर नीचे से ऊपर जा रहा हो तो उसको हम लोग वहाँ पे अप यूज़ करेंगे। ऊपर से अगर नीचे आता हो तो इसको डाउन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, यानी कोई भी चीज़ एक चीज़ को पार करके ऊपर से चला जा रहा हो तो इसको वहाँ पे यूज़ करेंगे ओवर। नेक्स्ट, कोई बाहर से कोई चीज़ फेंका जा रहा हो और टच हो रहा हो उसमें तो टू। कोई भी चीज़ अगर कोई है तो वहाँ से कोई, मतलब कि उसको वहाँ से हटाया जा रहा हो तो अवे फ्रॉम। नेक्स्ट है एक से दूसरा तरफ फेंका जा रहा हो या साइड की तरफ से लेफ्ट या राइट साइड की तरफ तो वहाँ पे पास्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, जंप करके कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर जा रहा हो तो वहाँ पे ऑनटो यूज़ करते हैं, ऑनटो। नेक्स्ट, कोई चीज़ एक जगह स्ट्रेट खड़ा हो और वहाँ से कोई चीज़ दूसरा जगह कोई चीज़ फेंका जा रहा हो तो वहाँ पे ओ डबल एफ का यूज़ करते हैं। उसका कोई भी चीज़ एक ऐसा है जो चारों तरफ किसी भी चीज़ के घूम जाए तो उसका अराउंड कहते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर एक प्रीपोजिशंस यूज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस हैं और ये प्रोनाउंस को अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिया गया है। सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, इसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव एंड देन पोसेसिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है जैसे आई, तो इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा मी।
इसका पोसेसिव एडजेक्टिव होगा माई और इसका पोसेसिव प्रोनाउन होगा माइन। यू का यू, योर एंड योर्स। ही का होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन ही और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा हिम। पोसेसिव एडजेक्टिव होगा हिज और पोसेसिव प्रोनाउन होगा हिज। उसके बाद है शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा इसका हर, पोसेसिव प्रोनाउन होगा इसका भी हर, पोसेसिव प्रोनाउन इसका हर्स। इट का सेम है इट, इट्स एंड इट्स। वी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा अस और पोसेसिव प्रोनाउन होगा आवर और पोसेसिव एडजेक्टिव होगा आवर और प्रोनाउन होगा पोसेसिव आवर्स। ओके। उसका यू का सेम है यू, योर्स एंड योर्स। देन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा या सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा दे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा देम, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा देयर और पोसेसिव प्रोनाउन होगा देयर्स। ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक था जो कि इसमें बहुत सारे माइनर मिस्टेक हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग साइलेंट लेटर्स को, इसके अलावा प्रीपोजिशंस को और कुछ इम्पॉर्टेंट और जो इंग्लिश में जो बेसिक मिस्टेक्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद WH क्वेश्चंस कितने हैं, यहाँ से कुछ कितने प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं, कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।